हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आरोह भाग 2 काव्य भाग चैप्टर 8 गोस्वामी तुलसीदास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जान लेते थोड़ा सा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर जिले के बांदा गांव में हुआ 1532 को 1532। और उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा। इसके अलावा भी है इनकी पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला, नहचू आदि। ये इनकी कई रचनाएं जो आपको लर्न भी करनी है। और इनका निधन हुआ है 1632 काशी में। आप इनका जन्म, मृत्यु और निधन इस चीज को आप पक्का लर्न करेंगे, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये निश्चित आएंगे। इनके पिता का नाम आत्माराम और इनकी माता का नाम हुलसी था। और इनके पिता और माता का बचपन में ही निधन हो गया था। और मतलब परिवार के लोग और इन्हें मतलब अशुभ, मतलब अच्छे मुहूर्त में इनका जन्म होना नहीं मानते। इस कारण उन्होंने इनको त्याग दिया था। तो इनका जो बचपन है वो बहुत ही दुखों में बीता। उसके बाद नरसिंह दास, जो बाबा नरसिंह दास थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद ये सनातन पाठशाला में अध्ययन कर गृहस्थ जीवन में इन्होंने प्रवेश किया। कुल मिला के इनका बचपन बहुत ही कष्टमय रहा। माता पिता ने इनको त्याग दिया था। अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, उनकी शादी हुई तो पत्नी के प्रति ये इतने मतलब आसक्त थे, मतलब पत्नी से इनको इतना लगाव था कि एक बार इनकी पत्नी उस स्वयं के मायके गई तो उसके पीछे पीछे ये भी चले गए। मतलब ये उससे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते थे। तब इनकी पत्नी ने इनको ऐसी फटकार, मतलब ऐसी डांट लगाई कि जिससे वो डांट इनके हृदय को छू गई। मतलब इससे बहुत हर्ट हुए ये उससे। उसके बाद इनका जो ये पत्नी प्रेम था, पत्नी के प्रति जो प्रेम था, वो पत्नी के डांट लगाने के बाद वो प्रेम ईश्वर प्रेम में बदल गया। और तभी से ये महान भक्त और महान कवि बनकर हमारे समक्ष उभरे हैं। तुलसीदास जी के बारे में ये और विस्तार से आप स्वयं अध्ययन करेंगे। जैसे ये राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि है और लोक मंगल की साधना के रूप में प्रतिष्ठित है। आप इसे स्वयं एक बार और रीड करेंगे। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है और जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। अचूक यानी जिसे चुका न जा सके, मतलब उन्हें बहुत गहरी समझ है। इनका जो ये रामचरितमानस महाकाव्य है, ये एक अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है जो विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता हासिल कर चुका है। ये भी आप आगे का स्वयं अध्ययन करेंगे और इसमें विशेष बिंदुओं पर आप अंडरलाइन करेंगे। अब हम देखते हैं पाठ सार, जो इनके इसमें कवित्व और दोहे हैं। तो यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्व और 1 सवैया प्रमाण स्वरूप है। पहला छंद जो है किसबी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है। जो पहला हम इनका कवित्व पढ़ेंगे उसमें बताया है कि पेट की आग ही सर्वोपरि आग है। मतलब इंसान जो भी कुछ करता है वो अपना पेट पालने के लिए करता है। मतलब वो किसी भी हद तक कुछ भी कार्य कर सकता है, उसके बारे में इसमें बताया, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम। यहाँ पर रूपक अलंकार आएगा जब हम कवित्व पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंडरलाइन बता दूंगी। राम रूपी घनश्याम, यहाँ पर घनश्याम मेघ है, राम रूपी घनश्याम को कहा है और घनश्याम का संबंध एक से है। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली है। दूसरा जो छंद है इनका खेती न किसान की में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी और गरीबी, उसमें गरीबी और बेरोजगारी का इन्होंने वास्तविक चित्रण किया है दूसरे वाले
कवित्व में। और उसमें जो गरीबी है उसको इन्होंने रावण के नाम से उपमित किया है। तीसरा छंद इनका जो है धूत कहो, इसमें इन्होंने आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है, जिसमें समाज में व्याप्त जात पात और ये दुराग्रहों तिरस्कार जो पैदा होता है, ये इसे इन्होंने इसमें रचनात्मक भूमिका का संकेत दिया है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अत्यधिक प्रासंगिक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ केवल इनके 2 कवित्व और एक तीसरा छंद इसका अध्ययन कराऊंगी। तो ये इसी का मैंने सार समझाया है। लंका कांड वाले का सार अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले कवितावली तुलसीदास की जो उत्तरकांड से अवतरित है। सबसे पहले तो आप इनमें मुख्य बातें ये देख लीजिए कि इस कवितावली और इस छंद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ये कवित्व छंद है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले देखिए आप इनकी कवितावली का हम अध्ययन करते हैं। किसबी किसान कूल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। तो सबसे पहले आप इनके कठिन शब्द लिख लीजिए। किसबी यानी धंधेबाज, मतलब श्रमिक, श्रम करने वाला, मजदूर कहने का मतलब। और किसान कुल यानी किसान का परिवार, बनिक यानी व्यापारी, भिकारी भीख मांगने वाला, और भाट यानी चारण, जो यानी दूसरों की प्रशंसा करने वाला, उसको कहते हैं भाट। चाकर चाकरी करने वाला मतलब नौकर। चपल नट बहुत चतुर कलाकार, जो फुर्तीले होते ना नट। चोर तो आप समझ ही गए, चोर। और चार यानी होता है दूत, दूध का कार्य करते हैं ना वो, दूत, देवदूत जैसे दूत। चेटकी यानी बाजीगर यानी तांत्रिक। पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अकेटकी। तो यहाँ पे गड़त, गड़त का मतलब होता है सीखना, गिरी यानी पर्वत, अटत यानी घूमना, गहन गन यानी घना जंगल, और अहन यानी दिन, आखेट की यानी शिकारी। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत पेचत बेटा बेट की। अधम यानी धर्म के विरुद्ध काम करना, और पेट ही को पचत यानी पेट भरने में लगे हैं। बेट की यानी पुत्री। बुझाई तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तो है, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। देखिए इसमें आप घनश्याम यानी काला बादल, आगी यानी आग, और बड़गावी के यानी समुद्र की आग या जल की आग। पेट की यानी वही पेट की, अपने पेट की। तो देखिए आप सबसे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपको कठिन शब्द भी लिखने हैं। जब व्याख्या शुरू करेंगे तो सबसे पहले कठिन शब्द लिखेंगे, उसके बाद संदर्भ प्रसंग लिखेंगे। तो इसका संदर्भ प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह काव्य भाग चैप्टर 8 तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। ये इसका प्रसंग हो गया है। अब संदर्भ हो गया है। अब इसका प्रसंग देखिए। इस कवित्व में कवि ने जीवन यापन हेतु, मतलब कहने का मतलब ये तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। वो अपने इस पेट की आग को बुझाने के लिए, मतलब पेट भरने के लिए एकमात्र सहारा राम का नाम है, जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा तुलसीदास जी का कहना है। अब देखिए आप आगे व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। किसबी किसान कुल बनिक भिकारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि वे उनके समय के युग की समाज में निर्धनता का वर्णन करते हुए
इस कवित्व में किया गया है। जिस समय तुलसीदास जी का समय चल रहा था, उस समय जो गरीबी थी, उस गरीबी का वर्णन इस कवित्व में किया गया है। वे कहते हैं कि मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी और ये भाट यानी प्रशंसा करने वाले, नौकर, चाकर और ये चंचल, चतुर, ये नट, ये चोर, ये दूत और ये बाजीगर, ये सभी पेट भरने में लगे हुए हैं। मतलब ये अपना पेट भरने के लिए किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई कार्य अवश्य करते रहते हैं। पेट को पड़त, गुण गड़त, चढ़त गिरी, अटत गहन गन, अहन अखेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग पेट भरने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं तथा अनेक विद्याओं और कलाओं को सीख रहे हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी हुनर को सीखता है या हुनर है तो उसको आगे बढ़ाता है, तो किस लिए आगे बढ़ाता है? कि जिसे वो अपने कमाई का जरिया बना सके और उससे उसकी इनकम हो तो उसका पेट भर सके, परिवार का पेट भर सके। तो व्यक्ति अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब अनेक कलाओं, अनेक हुनर को सीख रहे हैं। कोई जीविका की खोज में, मतलब अपने जीवन को यापन करने के लिए, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए पहाड़ों पर भी चढ़ रहे हैं। और कोई दिन भर शिकार की तलाश में वनों में भटकते फिरते। व्यक्ति ये सब कुछ क्यों कर रहा है? अपने पेट की आग को बुझाने के लिए कर रहा है, अपने परिवार को पालने के लिए कर रहा है। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग भरने के लिए लोग अच्छा बुरा, उचित अनुचित कुछ भी काम कर रहे हैं। मतलब ऊंचा नीचा कोई सा भी काम कर रहे हैं। कुछ तो मजबूरी में अपने बेटे बेटियों को भी बेच रहे हैं। मतलब व्यक्ति अपने पेट की आग बुझाने के लिए अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, ऊंचा नीचा कोई सा भी धंधा करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि व्यक्ति इतना नीचे गिर गया है कि वो अपने पुत्र पुत्रियों को भी बेच रहे हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तो है, आगी बढ़ वागीते बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की ये जो आग है, मतलब जो ये भूख है, समुद्र में लगने वाली आग से भी अधिक भयंकर होती है। वाकई ये पेट की जो आग है, पेट की जो भूख है, ये समुद्र में जो आग लगती है वाडाग्नि, उससे भी भयंकर है। इसे केवल, मतलब इस पेट की आग को केवल राम रूपी घनश्याम अर्थात काले बादल ही शांत कर सकते हैं। यहाँ पे एक राम घनश्याम ही तो है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है इस पंक्ति में, और घनश्याम में केवल श्लेष अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर घनश्याम काले बादल भी है और राम रूपी घनश्याम, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का 2 बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। और आगी बढ़वा गीते, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको इसकी व्याख्या करनी है। अब इसका काव्य सौंदर्य आपको यही लिखना है कि इसमें ब्रज भाषा, कवि छंद, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। अलंकार आपको मैंने बता ही दिया है। और इस पूरे कवित्व में सबसे मार्मिक दृश्य ये है कि भूख और गरीबी के कारण लोग अपने बेटे और बेटियों को भी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस पूरे कवित्व में सबसे मार्मिक दृश्य यही है। और वैसे इसमें अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है ही। किसान, किसान, ये सब, इन सब में ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट कवित्व देखिए। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनीक को बनीज न चाकर को चाकरी। बलि यानी दान दक्षिणा, बनीज यानी व्यापार, चाकर यानी
नौकर, और चाकरी यानी नौकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस। जीविका विहीन यानी बेरोजगार लोग, जिसके पास कोई काम नहीं है। सिद्धिमान यानी शोक संतप्त यानी दुखी रहते हैं, है ना। और सोच यानी चिंता। कहे एक एकन सो कहा जाई का करी। कहे यानी पूछते हैं एक दूसरे से, एकन एक सो, एक दूसरे से, कहा जाई का करी मतलब कहाँ जाए, क्या करें, ऐसा पूछते हैं। बेदहु पुराण कही लोकहु बिलो की अत, साकरे सबे पे राम रावणे कृपा करी। वेदहु यानी वेदों में भी, पुराण यानी पुराणों में भी, कही यानी कहा गया है, लोकहु यानी संसार में भी, साकरे यानी संकट के समय, राम रावरे यानी आपने, दारिद यानी दरिद्रता, दारिद दशानन दबाई, दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दारिद दशानन मतलब रावण, और दूनी यानी दुनिया, दीन बंधु दुखियों पर दया करने वाले, और ये दुरित दहन पाप, दहन यानी जलना, हाहाकरी यानी दुखी होना। इस कवित्व में प्रसाद गुण है, शांत और भक्ति रस है। चलिए, इसका संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग इसका चेंज है। तो इस वाले में कवि ने, तुलसीदास जी भगवान राम से निवेदन कर रहे हैं कि संसार से इस गरीबी रूपी रावण का नाश कीजिए। इस वाले कवित्व में तुलसीदास जी ये निवेदन कर रहे हैं श्री राम से। अब इसका वो देखिए व्याख्या। कवि तुलसीदास जी अपने युग और अपने समय की गरीबी और भूखमरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी। कि किसानों को खेती करने की सुविधा और साधन प्राप्त नहीं है, भिखारी को भीख और दान नहीं मिलता है, और व्यापारी का व्यापार ठीक तरह से नहीं चल रहा है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग बेरोजगार हैं, काम धंधे नहीं है उनके पास, और जीविकोपार्जन यानी जीवन चलाने के लिए या आजीविका के अभाव में वे चिंता के कारण दुखी हो रहे हैं। कहे एकन एक सौ कहाँ जाई का करी। लोग एक दूसरे से पूछते हैं ऐसी दशा में जब जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है, बेरोजगारी है चारों ओर, तो कहाँ जाए, क्या करे, एक दूसरों से पूछते रहते हैं। बेदहु पुराण कही लोकहु बिलो की अत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। कवि कहते हैं कि वेदों और पुराणों में भी बताया गया है कि संसार में भी दिखाई देता है कि हे राम, संकट के समय आप ही सब पर दया करते हैं। कवि का ये कहना है कि वेद और पुराणों में भी ये बात कही गई है, और संसार में भी ये दिखाई देता है कि ऐसे संकट के समय में श्री राम ही सब पर दया करते हैं। दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। हे दीन बंधु, गरीबी के रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है, और पापों की आग जलती देखकर तुलसी के मुंह से हाय हाय निकल रही है। अर्थात पापों की इस प्रबलता से संसार बहुत दुखी है। तो हे राम, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। तुलसीदास जी श्री राम से इस संसार में जो गरीबी है, इससे जो लोग दुखी हो रहे हैं,
और इस गरीबी रूपी रावण ने इस पूरे संसार को, इस संसार के लोगों को जो दबा रखा है, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए तुलसीदास जी श्री राम से रक्षा की गुहार कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि आप ही इस पाप से मुक्ति उन्हें दिला सकते हैं। इसका काव्य सौंदर्य भी उसी प्रकार रहेगा। इस कवित्व में प्रसाद गुण, शांत और भक्ति रस की प्रधानता है। दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और दुरित दहन में भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाकी तो ये भिखारी भीख, बनिक बनीज, चाकर चाकरी, इस तरह से सब जगह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इसका ये लास्ट वाला देख लीजिए आप। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं। धूत कहो मतलब धूत यानी धूर्त कहो, मतलब मुझे चालाक कह लो चाहे। अवधूत यानी श्रेष्ठ साधु कहो। राजपूत यानी राजपूत राजा का पुत्र कह लो भले ही, या क्षत्रिय कह लो। जोला यानी जुलाहा कह लो, भले ही बुनकर कह लो। को यानी कुछ भी कहो मुझे। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू यानी किसी की, ब्याह यानी शादी करनी है, और बिगाड़ यानी बिगाड़ना है। तुलसी सरनाम गुलामो है, राम को जाको रुचे सो कहे कछु को, मांगी के खेबो मसीत को सोईबे, लेबो को एक न देबो को दो। सरनाम यानी प्रसिद्ध और गुलामो यानी सेवक या दास। जाको यानी जिस किसी को भी, रुचे यानी अच्छा लगे, ओ यानी और, खेबो यानी खाना, मस्जिद यानी मस्जिद, सोईबे यानी सोना है, लेबू को दो यानी लेना न देना। ये लेबे को एकू न देबे को दो, ये एक लोकोक्ति है। आपको ये काव्य सौंदर्य में इसका वर्णन करना है। लेना एक न देना दो, ये इस वाक्यांश का मतलब है। लेना एक न देना दो, कहने का मतलब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ये लोकोक्ति का अर्थ है। इसका संदर्भ वही रहेगा। इसका प्रसंग देख लीजिए। इसमें कवि ने वर्तमान की यथार्थ परिस्थितियों का जीता जागता चित्रण किया है। वर्तमान यानी वही तुलसीदास जी के समय की। तो देखिए, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के परम भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि दूत कहो अवधूत कहो, राजपूतु कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोहू। कवि कहते हैं कि यदि लोग मुझे धूर्त कहे मतलब चालाक, अथवा सन्यासी कहे, इसकी निंदा या प्रशंसा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, मेरी तारीफ करे चाहे मेरी बुराई करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे राजपूत कहे, क्षत्रिय कहे, मेरा बड़प्पन प्रदान करे, अथवा मुझे जुलाहा कहे, बुनकर कहे, उससे मुझे छोटा भी बनाए, तभी मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी थोड़ी करनी है, जो मैं किसी को अपने को बड़ा आदमी दिखाने की कोशिश करूं, या मुझे किसी की जाति से बिगाड़ना भी नहीं चाहता। यदि लोग मुझे छोटा और नीचा समझेंगे तो भी मुझे अपनी जाति बिगड़ने से के डर से अपनी लड़की से मेरे लड़के की शादी नहीं करनी है। मतलब मुझे इन सब की कोई चिंता नहीं है, कोई मुझे कुछ भी कहे, कैसा भी समझे, इस चीज की मैं परवाह नहीं करता हूँ। तुलसी सरनाम गुलामो है,
राम को जाके रुचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खेबो मसीत को सोई बे, लेबो को एक नु देबो को। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि मैं श्री राम का लोक प्रसिद्ध दास हूँ। मतलब तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मैं श्री राम का सबसे परम भक्त, सबसे प्रसिद्ध सेवक हूँ। जिसको जो अच्छा लगे वह उससे कह सकता है, और वह तो भिक्षा मांगकर भोजन करता है। मतलब तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, खुद के बारे में कह रहे हैं कि उनको जो अच्छा लगा है वो कह सकते हैं। जिसको जो अच्छा लगे वो तुलसीदास जी को कहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह केवल भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं और मस्जिद में जाकर सोते हैं। उन्हें किसी से कुछ भी लेना नहीं है और किसी को कुछ भी देना नहीं है। उनसे लोगों की इस बात की कोई परवाह नहीं करते। मतलब वे लोगों की कोई बात परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अच्छा कहे, बुरा कहे, नीचा कहे, ऊंचा कहे। तुलसीदास जी का कहने का मतलब ये है कि जिसको जो अच्छा लगे वो उन्हें कहे, जिसको जो बुरा लगे वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो भिक्षा मांगकर खाते हैं, मस्जिद में सोते हैं, उनको किसी से कोई लेना न कोई देना। ये इसका अर्थ है। आप इसका काव्यांश लिख दीजिए। ये सवैया छंद है और इसमें इस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। ये बात भी आप इसके काव्य सौंदर्य में अवश्य लिखेंगे। ये दोनों कवित्व और ये छंद, इन तीनों की आपको अपनी कॉपी में व्याख्या करनी है, संदर्भ प्रसंग सहित करनी है आपको। और इसके काव्य सौंदर्य में ये सभी चीजें बतानी है कि कौन सी भाषा है, कौन से अलंकार है और कौन से गुण का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। अब ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।